Hello students, this is Nitish. Welcome to this channel and Learning Destination. स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम, अगर आप देखो यहाँ पे, तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो क्या है तो हमें इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स यानी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के, उनके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लाइक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी हो गया, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक, आयनाइजेशन इन सोल्यूशन हो गया, डिसोसिएशन इन सोल्यूशन हो गया, और मॉल्टन स्टेट टू बी लिंक्ड विथ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन जो है सारे टर्म्स को पढ़ना है। फिर हमें कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना होगा, डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए कंपाउंड के, और उनके जो डुप्लीकेट एंड ऑक्टेट रूल्स हैं जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और वाटर, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथेन के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बना सकते हैं, इनको पढ़ना है। इसमें हमें इनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे इनके भी जैसे हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के पढ़े थे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इनके लिए पढ़नी है। फिर हम कंपैरिजन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में। फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। ठीक, इसमें लोन पेयर का इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के लिए हो गया, ठीक, तो उसमें हम जो है H3 पॉजिटिव फॉर्मेशन होगा, NH4 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। और अब देखो कि यहाँ बताया जा रहा है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स स्टेबिलिटी, सो इन द कीज ऑफ विद एटम्स। ठीक है, यानी आप जानते हो सब कुछ जो है, कोई भी चीज़ है तो वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब अगर हम एटम्स के बिहाफ पर लें तो हमें ये बताया जाता है कि जो एटम है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। ठीक है, अब नोबल गैस क्या है, यानी कि एलिमेंट विच हैज़, ठीक है, इन जिनके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मीन्स उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। जैसे उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक, एक एक्सेप्शन की बात की जाती है तो यहाँ पे हमारा हीलियम जो है सिर्फ इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि वो अपना जो है स्टेबिलिटी अटेन कर सके। अब ये कहा जा रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट द एलिमेंट विद द कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट सेल डू नॉट रिएक्ट विथ आर लीस्ट रिएक्टिव। जो एलिमेंट्स का जो है आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट है वो तो या तो रिएक्ट करते नहीं है या तो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक हमें दे दिया गया है, ठीक है, कि हीलियम कॉन्फ़िगरेशन में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अदरवाइज सारे एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन के आउटरमोस्ट सेल में पाया जाता है। देयरफॉर टू अटेन स्टेबिलिटी एटम टेंड टू कंबाइन, ठीक है, एटम कंबाइन होते हैं केमिकली बाय redistribution of electron in the outermost cell, r valence cells, so that each have is left with a stable configuration duplet octet जो है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे एटम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है केमिकली कंबाइंड होते हैं और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। मीन्स इलेक्ट्रॉन या तो शेयर होंगे या तो जो है उनके बीच में ट्रांसफरिंग होगा। ठीक है, कि उनका जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर सकें। ठीक है, तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इज़ दी टेंडेंसी है, ठीक, टू एलिमेंट अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर बिकम स्टेबल। ठीक है, अब हम इनमें जो बाइंडिंग होती है दो एटम्स के बीच में, जो अट्रैक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का, उनके बीच में जो बाइंडिंग हो रहा है, जिनके थ्रू एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन द मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए किसी दो एटम्स में जो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, मीन जो फोर्स अप्लाइड होता है वही हमारा क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक, देयर आर 3 मेथड्स, यानी 3 मेथड्स हैं टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पहला, द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी इनके बीच में जब किसी दो एटम्स के बीच में, सोचो आप कि दो एटम्स के बीच में अगर बाउंड
जो है ट्रांसफ़र होगा किसी दो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का या दो दो इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी ट्रांसफ़र अगर इन दोनों के बीच में होगा, तो इनसे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर ट्रांसफ़र होगा का मतलब है कि एक के पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो एक के पास जो है प्लस चार्ज बनेगा और दूसरे के पास माइनस चार्ज, तो यानी कि इसमें आयन्स बन रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर सेकंड अगर हम बात करें, शेयरिंग ऑफ वन और टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, बिटवीन द टू एटम्स इज द कोवैलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मीन्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे H2, दोनों के पास, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन जो है वो है व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर contributed by only one of the combining atom, ठीक है, दी बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। मीन्स अगर दो एटम्स हैं, ठीक है, जैसी बात करो आप, दो एटम्स हैं, उनके बीच में अगर दो एटम्स हैं, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर में शेयर किए जा रहे हों, तो इनसे बना बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब आगे हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे और जो है फिर धीरे धीरे अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। सो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो धन्यवाद।